In the last video we ended on bodhisattva in Buddhism. So बोधिसत्वा एक ऐसा बंदा है जिसने बोधिसत्ता को प्राप्त कर लिया है, यानी एक स्पॉन्टेनियस विश या फिर एक कंपैशनेट माइंड जिसने हासिल कर लिया है बुद्धाहुड को अटेन करने के लिए, सभी इंसानों के भले के लिए। और यूनिवर्सल लिबरेशन में इस कॉन्सेप्ट का बिलीफ है कि हमें सबको मुक्ति प्राप्त करवानी है, सबको मोक्ष दिलवाना है, और महायान बुद्धिज़्म का ये कॉन्सेप्ट है। तो बुद्धा ने अपने प्रीवियस बर्थ उनके जो हैं वो बोधिसत्व माने जाते हैं जाटक टेल्स में, जैसा कि कॉन्टेम्पलेट किया गया है। और जो स्टोरीज़ हैं वो अलग अलग अटेम्प्ट्स हमें दिखाती हैं बोधिसत्व की कि वो क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हैं, जैसे कि सेल्फ सेक्रीफाइस या मोरालिटी। तो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म के अंडर में एक आदमी जिसका एम फुल्ली इनलाइटेंड बनने का हो, वो अभी भी जन्म ले सकता है, बीमार हो सकता है, मर सकता है, दुखों का पात्र हो सकता है, डिफाइलमेंट हो सकता है, उसके साथ डिल्यूजन हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो इनलाइटेंड भी हो सकता है। तो अगर किसी को बुद्ध बनना है तो बोधिसत्व जो है वो 10 ग्राउंड्स या भूमिज को फॉलो करता है, नेमली ग्रेट जॉय, स्टेनलेस, ल्यूमिनस, रेडिएंट, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन, ऑब्वियसली ट्रांसेंडेंट, गॉन अफार, इमूवेबल, और गुड डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम, और क्लाउड ऑफ धर्मा। जब वो ये 10 भूमियों को पास कर लेता है तो वो एक इनलाइटेंड पर्सन बन जाता है। प्रोमिनेंट बोधिसत्वास जो कि बुद्धिज़्म में रहे हैं वो हैं अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर जो है वो 3 जो प्रोटेक्टिव डीटीज़ हैं बुद्धा के आसपास, उनमें से एक हैं, और उनको जो लोटस फ्लावर होल्ड कर रखा है वैसे डिस्क्राइब किया जाता है। इनको पद्मपनी भी कहा जाता है। इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो अजंता केव में भी मिलती हैं, और सभी बोधिसत्वास में से जो सबसे ज़्यादा एक्नॉलेज हम कह सकते हैं वो यही हैं, सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले यही हैं। और जो बोधिसत्वा है कंपैशन के या दुनिया के दुखों को सुनने वाले, जो कि अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, और अनऑफिशियली वो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म में कंबोडिया में लोकेश्वर के नाम से हमें दिखाई देते हैं। इनको फीमेल के तौर पे भी डिपिक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि वो अपनी होलीनेस दलाई लामा में इनकारनेट करते हैं, यानी दलाई लामा के रूप में वो जो हैं वो अपनी पावर्स या अपनी जो पवित्रता है उसको रूप देते हैं या उसको अवतार देते हैं, अपनी पवित्रता को अवतार देते हैं दलाई लामा के रूप में। फिर अगले हैं वज्रपनी। वज्रपनी जो हैं वो भी उन 3 प्रोटेक्टिव डीटीज़ में से एक हैं जो कि बुद्धा के आसपास हैं, और इनको भी अजंता केव्स में डिपिक्ट किया गया है। वज्रपनी को कंटेम्पलेट किया जाता है कि उनके पास बुद्धा की सारी पावर है, और साथ में जो 5 तथागत हैं, नेमली वैरोकाना, अक्षोभ्या, अमिताभा, रत्ना संभव और आमोघा सिद्धि, इन 5 तथागत की भी पावर्स हैं। तो बुद्धा की पावर्स हैं और साथ में इन 5 तथागत की पावर है। अगले हैं मंजूसरी। मंजूसरी जो हैं ये 3 प्रोटेक्टिव डीटीज़ में से एक हैं जो कि बुद्धा के अराउंड हमें देखने को मिलती हैं, और अजंता केव्स में भी इनको डिपिक्ट किया गया है। इनको विजडम से एसोसिएट किया जाता है, बुद्धा की विजडम से, और ये एक मेल बोधिसत्वा हैं जिनके पास एक स्वॉर्ड होती है उनके हाथ में। तो कंक्लूड अगर किया जाए तो अवलोकितेश्वर बुद्धा के कंपैशन का मैनिफेस्टेशन है, वज्रपनी बुद्धा की पावर का मैनिफेस्टेशन है, और मंजूसरी बुद्धा की समझदारी का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, फिर आगे अगले बोधिसत्वा पे आते हैं। इन पिक्चर्स में साफ नहीं दिख रहा है, बट आई विल लुक अप फॉर सम अदर पिक्चर्स। पद्मपनी और वज्रपनी को अजंता में दिखाया गया है। ओके, अगले हैं सामंतभद्रा। सामंतभद्रा जो हैं उन्हें मेडिटेशन और प्रैक्टिस से जोड़ करके देखा जाता है। साथ में बुद्धा और मंजूसरी मिल करके बनाते हैं शाक्य मुनि ट्रिनिटी बुद्धिज़्म के अंदर, है ना।
यानी कि सामंतभद्र, बुद्धा और मंजूश्री को अगर मिला दिया जाए तो शाक्यमुनि ट्रिनिटी बनती है। जैसे कि हमारी एक हिंदुज़म में भी एक ट्रिनिटी होती है, ब्रह्म विष्णु महेश, उसी तरीके से बुद्धिस्ट ट्रिनिटी की अगर हम बात करें तो शाक्यमुनि ट्रिनिटी बनने के लिए सामंतभद्र, बुद्ध और मंजूश्री का मिलन ज़रूरी है। फिर अगला है सीतिगर्भ। सीतिगर्भ जो है वो बुद्धिस्ट एज अ मॉन्क एंड एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क उनको डिपिक्ट किया जाता है, और उन्होंने कसम खाई थी कि वो बुद्धाहुड को अचीव नहीं करेंगे जब तक कि जो हेल है वो पूरी तरह खाली ना हो जाए। मैत्रेय एक फ्यूचर बुद्धा हैं जो कि अर्थ पे आएंगे फ्यूचर में और कंप्लीट इनलाइटनमेंट को अचीव करेंगे और प्योर धर्म को लोगों को टीच करेंगे, लोगों को बताएंगे प्योर धर्म के बारे में। लाफिंग बुद्धा एक इनकारनेशन मैत्रेय का ही है। अगला है आकाशागर्भा। आकाशागर्भा जो है उसको एलिमेंट ऑफ स्पेस के साथ जोड़ करके देखा जाता है। फिर अगला है तारा, जिसको वज्रयान बुद्धिज़्म के साथ जोड़ा जाता है और ये सक्सेस के वर्चूज़ को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस इन वर्क एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट इज़ वसुधरा, जिसको एसोसिएट किया जाता है वेल्थ के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ और अबेंडेंस के साथ। नेपाल में ये बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट इज स्कंद जो कि गार्जियन है विहारास के और बुद्धिस्ट टीचिंग्स के। फिर साथ में है सितातापत्र जो हैं ये इनको कंटेम्पलेट किया जाता है कि ये प्रोटेक्टर हैं सुपर नेचुरल डेंजर्स के अगेंस्ट, और इनको महायान और वज्रयान दोनों ही ट्रेडिशंस में इनको पूजा जाता है। अगले हैं दीपांकर बुद्धाज में से एक हैं, पास्ट के बुद्धाज में से, जिन्होंने इनलाइटनमेंट को प्राप्त किया था गौतम बुद्ध से पहले। बुद्धिज़्म के अनुसार दीपांकर एक प्रीवियस बुद्धा हैं और गौतम जो है वो मोस्ट रीसेंट बुद्धा हैं और मैत्रेय जो है वो फ्यूचर बुद्धा हैं। तो तीनों ही सबसेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म में महायान